राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दौसा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। कांग्रेस से एक कदम आगे भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। दौसा विधानसभा सीट के लिए किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। अब जगमोहन मीणा को टिकट मिलने के बाद से ही अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा जो प्रदेश सरकार में मंत्री है, लगातार 10 महीनों की सरकार जो भजनलाल सरकार है, उन पर मुकर रहे हैं। कई मुद्दों पर मुकर रहते हुए विरोध भी दर्ज करा चुके हैं, अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था और उस क्षेत्र में कई सीटें भाजपा को अपने हाथ से खोनी पड़ी थी। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी भी जग जाहिर है। ऐसे में क्या किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को दूर करने के लिए जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है? इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या किरोड़ीलाल जगमोहन मीणा के टिकट के माध्यम से किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भाजपा कर रही है? भाजपा के किरोड़ीलाल मीणा महत्व रखते हैं, जन आधार वाले नेता है, वो इस क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं। उनके प्रभाव के चलते ही कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार से देखना पड़ा और कई सीटें उस क्षेत्र की भाजपा के हाथ से फिसल गई। लगातार लोग 2 लोकसभा चुनाव से 25-0 का आंकड़ा छू रही भाजपा को 11 सीटें इस राजस्थान में खोनी पड़ी थी। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का इस सीट कई सीटों के लिए प्रभाव देखा गया था। अब इस प्रभाव को और इस नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। दरअसल जगमोहन मीणा काफी समय से प्रयासरत थे टिकट लेने के लिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को भाजपा लगातार दरकिनार कर रही थी। आखिरकार उपचुनाव में जगमोहन मीणा को भाजपा ने उम्मीदवार बना ही दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को दूर करने के लिए अब जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या जगमोहन मीणा की अ, को टिकट देना किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर कर देगी? क्या लगातार अपनी सरकार से मुकर रहे बाबा आप टिकट मिलने के बाद में चुप्पी साध लेंगे? अगर चुप्पी साधते हैं तो क्या इतनी कवायद, इतने मुद्दे सिर्फ उठाना सिर्फ टिकट के लिए ही था? इस चीज को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल जगमोहन मीणा एक पूर्व आरएस अधिकारी है। लगातार सेवानिवृत्ति के बाद से ही वे उम्मीदवारी कर रहे थे। एक दशक से ज्यादा से वे टिकट की मांग कर रहे थे। 2013 में भाजपा ने शंकर लाल शर्मा को यहाँ से टिकट दिया और यहाँ पर जीत भी हासिल की। शंकर लाल शर्मा ने भाजपा की झोली में 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की झोली में यह सीट भी डाली थी, लेकिन 2018-2023 के विधानसभा चुनाव में शंकर लाल शर्मा को दौसा विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा ने यहाँ पर जीत हासिल की। अब लोकसभा चुनाव लड़ते हुए कन्हैयालाल मीणा ने जीत दर्ज की और सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में यह सीट खाली हो चुकी है। इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अब जगमोहन मीणा को टिकट मिलने के बाद में एक और पेच फंस गया है। दरअसल बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है ब्राह्मण समाज की ओर से। दरअसल ब्राह्मण समाज का कहना है कि यह परंपरागत रूप से ब्राह्मण समाज की सीट है। लगातार भाजपा ब्राह्मण समाज को टिकट देते हुए आई है। ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था, लेकिन अब एसटी कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और नेता बयान देते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि जगमोहन मीणा को इसलिए टिकट दे दिया गया, एक एसटी कैंडिडेट को इसलिए टिकट दे दिया गया क्योंकि कम सीटों पर ही अब चुनाव होने हैं। दरअसल 7 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर ब्राह्मण समाज का टिकट काट कर एसटी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है, तो बाकी जो सीटें हैं उन पर प्रभाव नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कई 7 सीटों पर ही उपचुनाव है और ज्यादातर सीटों पर दौसा विधानसभा सीट का सीधा-सीधा प्रभाव नहीं देखा जाएगा। ऐसे में भाजपा ने दांव खेलते हुए किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी भी दूर करने के लिए यह दांव खेला और ब्राह्मण समाज का टिकट काटते हुए एक एसटी कैंडिडेट किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि क्या किरोड़ीलाल मीणा ब्राह्मण समाज की नाराजगी और अपने ही भाजपा नेताओं की नाराजगी दूर करते हुए अपने भाई को जीत दिला पाएंगे या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, दौसा।